हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार जीविका के अंतर्गत ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जाम हो रहे हैं और आज 24 नवंबर 2025 को इसके सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछे गए थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वह मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये तो एग्जामिनेशन का स्वरूप ही होता है कि वह क्वेश्चन हमेशा चेंज करते रहते हैं। लेकिन यह इतना डेट और टाइमिंग और शिफ्ट ये मुझे बताने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन हो रहा है। वह यहाँ कमेंट करके भी लिख रहे हैं कि सर आप हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, जो आप बता रहे हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आप कमेंट करने के पहले ये आप देख लो कि मोस्टली लोग जो कमेंट बॉक्स में हैं उनके क्वेश्चंस लड़ रहे हैं और सिर्फ 1-2 जन के हैं जो क्वेश्चन नहीं लड़ रहे हैं। तो थोड़ा-सा कमेंट करने के पहले आप ये भी सोच लीजिए कि हो सकता है आप किसी और शिफ्ट में पेपर दे रहे होंगे। हालाँकि आप थोड़ा सोच लीजिए कि यहाँ मैं आपके लिए चीज़ें ला रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को अगर एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत भी ना बोलें। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर है और सेंटर 2 सेंटर से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। एक तो आदर्श सेंटर है और दूसरा बापू सभागार। तो दोनों सेंटर में जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं को लगभग यहाँ डिस्कस करूंगा, जो मुझे पता चल पाया। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए, स्पोर्ट्स से यह था। सैयद मोदी इंटरनेशनल अवार्ड 2024 किसने जीता है, मतलब किसको यह अवार्ड किया गया है, जीता है या अवार्ड किया गया है, कुछ ऐसा ही था। 3% रिजर्वेशन एथलीट्स को दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि कितने लोग, कितने एथलीट को इसमें कवर किया गया है या कुछ वैल्यू था। वैल्यू तो नहीं था, रुपीज में नहीं था, यही नंबर में पूछा जा रहा था। वहां मुझे लगता है कि कितने एथलीट को पूछा जा रहा है। फिर एक सवाल था आईएनएस एंड्रोथ से, जो कि एक एंटी सबमरीन है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है और डिलीवर किसके द्वारा किया जाता है? ये इससे 2 सवाल था, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया। फिर एक डीएसए A22 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कॉमनवेल्थ का एडिशन पूछा जा रहा था कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ में बिड किया है, जो कि शायद 2030 में होने वाली है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। तो वो कौन सा एडिशन है? फिर मॉडर्न हिस्ट्री से 3 सवाल थे कि हावड़ा ट्रायल केस में किसका मर्डर हुआ था, किसको मारा गया था, जो कि 1910 में हुआ था। फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से था कि उसमें कितने सेक्रेटरीज को ऐड किया गया था या फिर नंबर ऑफ सेक्रेटरीज पूछा जा रहा था। फिर एक क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री से, चुआर रिबेल जो है वह किस स्थान पे हुआ था। फिर स्पोर्ट्स से देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में यही लगभग क्वेश्चंस थे। ये टोटल 17 क्वेश्चन है। इसमें स्कीम्स भी इसी में कवर हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो ये सब जनरल अवेयरनेस में हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग और मैथ में कैसे सवाल पूछे गए थे। एग्जाम डेट 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए, इसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, मिरर इमेज था, फिगर बेस्ड, सिंपल सा फिगर था, वो बहुत ही इजीली बन जाता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो नंबर और अल्फाबेट सीरीज में थे। मैथ के क्वेश्चन इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव थे। इसका मतलब ये नहीं है इजी है तो वो बिना आपको पेन उठाए हुए बन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें करना पड़ रहा था। डीआई में कैलकुलेटिव था, 3 क्वेश्चन थे। पाई चार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था, बार डायग्राम से था, लाइन चार्ट से था और ग्राफ से था। ये कैलकुलेटिव था, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया। कंप्यूटर में देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एकदम पूछ रहे हैं। 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 ही क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पोर्शन में है, मतलब कि जो आपको बुक्स में मिलेंगे, बाकी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में था शायद वर्ड प्रोसेसर, तो कैंडिडेट्स ने बोला कि वर्ड प्रोसेसर हमने टिक किया है। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा दोनों, एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है, तो टच स्क्रीन। फिर एक था यूपीआई एईपीएस यूएसएसआईडी का मैचिंग क्वेश्चन था। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज और यूएसएसआईडी का कुछ मैचिंग करके बताना था। एक था पावर शेल से रिलेटेड कि पावर शेल के विंडो को हम लोग कैसे क्लोज कर सकते हैं। फिर एमएस एक्सेल से था कि ये सिंपल क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का फॉर्मूला किस चीज से स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस शिफ्ट में मुझे कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत आसान लगा। फिर एक और क्वेश्चन था, विच इज नॉट अ डेस्कटॉप ओएस, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो ऑप्शन में बताया गया था विंडोज, मैकिनटॉस, उबुंटू और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ही होगा आंसर इसका, क्योंकि एंड्रॉयड यूजुअली मोबाइल डिवाइसेस के ओएस होते हैं। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर कुछ ऐसा था। एनआरएलएम का ऑब्जेक्टिव, डे का ऑब्जेक्टिव यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना का ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दीनदयाल अंत्योदय योजना क्यों बनाया गया था। फिर पंचायती राज के बेस इंस्टीट्यूशन के, इसके जो सबसे नींव में है कौन सी इंस्टीट्यूशन होती है, तो वो शायद विलेज लेवल ऑप्शन में था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बता रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये तो नहीं बता, लेकिन ये उन्होंने बताया कि पंचायती राज का बेस इंस्टीट्यूशन पूछा जा रहा था।
फिर CIF में यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, पंचसूत्र का उद्देश्य, और पंचसूत्र से एक और सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचसूत्र का पार्ट नहीं है। DPM का रोल, जिस पद पे आप लोग जाने वाले हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से सवाल था। फिर सीड कैपिटल लिमिट, तो ये देखिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्या था, CIF के संदर्भ में या VO के संदर्भ में सीड कैपिटल करके कुछ था। फिर MG नरेगा का एलिजिबिलिटी पूछा जा रहा था कि MG नरेगा में कौन लोग पात्र हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है संस्कृताइजेशन के बारे में, तो ये जब आप मेरा लेक्चर 1 देखिएगा इकोनॉमिक्स का, जिसमें इंडियन रूरल सोसाइटी मैंने पढ़ाया है, उसमें क्वेश्चन आंसर में इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाया भी है और इसके बारे में डेफिनेशन दिया है कि ये होता क्या है। ये बेसिकली लोअर कास्ट जब अपर कास्ट के कल्चर्स को अपनाते हैं, वो कास्ट नहीं अपना लेते, उनके रीति रिवाज को अपनाते हैं, मानते हैं, तब उसको हम लोग संस्कृताइजेशन बोलते हैं। और जिन जिन फिलोसफर ने, जिन स्कॉलर ने इस शब्द को टर्न किया था, उनका नाम था MN श्रीनिवास। तो हो सकता है आगे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। सब्जेक्ट नॉलेज कंपैरेटिवली बाकी दिनों के आज मुझे थोड़ा आसान लगा। तो देखिए जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलेगा जिस शिफ्ट के, उस तरीके से मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करते जाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।